स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने सुना होगा कि जब से चंद्रयान 3 चांद के ऊपर लैंड हुआ है तब से एक बात कही जा रही है कि भारत पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको लेकर चाइना ने डिस्प्यूट कर दिया है। बेसिकली चाइना के जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि भारत पहला देश नहीं है, मतलब कि भारत ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की है। ये आप देख सकते हो, डिड इंडिया चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट रियली लैंड नियर द मून साउथ पोल, टॉप चाइनीज साइंटिस्ट क्लेम्स इट डिडंट। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा और यहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज डिटेल से समझाऊंगा। नासा का इसको लेकर क्या कहना है, एक्चुअली जो अर्थ का साउथ पोल होता है और जो चांद का साउथ पोल है उसमें डिफरेंस क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल तक हमारा जो सुपर लर्निंग डेज का ऑफर चल रहा है, यह आप अवेल कर सकते हैं हमारे सभी यूपीएससी बैचेस पर। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 3 लाइव बैच दोस्तों स्टार्ट हुआ है। कल इसकी क्लोजिंग डेट है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसको अवेल करा पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत और चीन की जो राइवलरी है वो अब आउटर स्पेस में जा चुकी है, क्योंकि चंद्रयान 3 आपको पता है ये पहला बना था जिसने चांद के चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराई थी और चाइना का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने की कोशिश की, क्योंकि चाइना अभी तक जो साउथ पोल के नजदीक का जो लैंडिंग है वो नहीं करा पाया है। वो अगर आप देखोगे तो 2019 में चाइना जो है वो फार साइड ऑफ द मून गया था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, चैंगी 4 वाला। और जब ये लैंडिंग हुई तो आपको याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, थ्रू द हार्ड वर्क एंड टैलेंट ऑफ आवर साइंटिस्ट India has reached the south pole of the moon where no other country in the world has ever reached। तो यहां पर भारत जो अचीवमेंट लिया उसको लेकर अभी तक किसी के द्वारा डिस्प्यूट नहीं किया गया था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, कल की ही बात है, आई थिंक यहां पर जो फाउंडिंग फादर हैं चाइना के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के, जब से चाइना का जो पूरा चांद वाला एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर यहां पर उनका एक बड़ा योगदान रहा है चाइना के अंदर। उन्होंने भारत के इस क्लेम को डिस्प्यूट किया है और कहा है कि दैट इट्स स्पेसक्राफ्ट लैंडेड नियर द मून साउथ पोल। यह कहना गलत होगा। इनका नाम आप देख सकते हो, यह है आपका ओयांग जियुआन। तो उनका यह कहना है कि बेसिकली जो लूनर साउथ पोल की बात कही जा रही है, जहां पर भारत का स्पेसक्राफ्ट दैट इज चंद्रयान 3 जो विक्रम लैंडर लैंड हुआ है, जिसको आपको पता होगा कि यहां पर शिव शक्ति पॉइंट का भी नाम दिया गया है पीएम मोदी के द्वारा। तो ये आप देख सकते हो, बोला जा रहा है इनके द्वारा, ये जो चाइना के साइंटिस्ट हैं, कि ये इनएक्यूरेट है, मतलब कि हम उसको साउथ पोल नहीं कह सकते। द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान 3 वॉज नॉट एट द मून साउथ पोल, नॉट इन द पोलर रीजन ऑफ द मून साउथ पोल, नॉर वॉज इट नियर द अंटार्कटिक पोलर रीजन। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, मतलब कि उनकी तरफ से रीजन क्या दिया जा रहा है वो मैं पहले आपको बताता हूं। देखो यहां पर क्या है कि जो रोवर लैंड किया था, या फिर विक्रम लैंडर आप कह सकते हो, जो लैंड किया था वो बेसिकली 69 डिग्री साउथ पर लैंड किया था। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो जैसे कि आपको पता ही होगा, अर्थ की जब हम बात करते हैं तो ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड की मतलब एक तरह से ऐसे देख सकते हो आप, यहां पर जो पूरा फुल सर्कल होता है ना, यहां पर इस तरह से, जैसे कि इक्वेटर आपको पता होगा, यहां पर इक्वेटर बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम इसको 0 डिग्री कहते हैं, राइट। और इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ पर आप जाओगे तो वो जो डिग्री है वो आपका बढ़ता जाता है। तो इक्वेटर के अगर आप सदर्न साइड में जाओगे तो यहां पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री हो गया, फिर 40, 50, 60, इस तरह आपको पता होगा। और आपने देखा होगा कि जो इमेजिनरी लाइन है उसमें से हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि भारत से भी गुजरता है, नागपुर वाला जो लाइन आपको पता होगा। फिर इसके अलावा नीचे अगर आप जाते हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इसी तरह से आपका चलता रहता है। तो यहां पर अगर आप पोल के साइड जाओगे, मतलब एकदम पोल, जैसे नॉर्थ पोल पर चले गए, उस पॉइंट को कहा जाता है 90 डिग्री, राइट। वैसे अगर आप नीचे नीचे एकदम सीधे आते जाओ और यहां पर जब पोल पर आप जाओगे एग्जैक्टली तो उसको कहा जाता है 90 डिग्री, राइट। मतलब कि यहां पर बढ़ता जाता है और मैक्सिमम ये 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। सेम उसी प्रकार से आपको मून का भी देखना है। मून को भी हम कह सकते हैं, यहां पर इमेजिनरी लाइन है, बीच वाला एक तरह से 0 डिग्री हो गया, फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से। और आपको पता ही होगा
कि यहां पर जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग है वो करीब आपको साउथ पोल के नजदीक देखने को मिलेगा। वैसे तो साउथ पोल अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें, जैसे कि नॉर्थ पोल का अगर हम 90 डिग्री देखें वो तो एकदम छोटा सा पॉइंट होगा, राइट। वैसे ही साउथ पोल का भी एकदम छोटा सा पॉइंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसको वहीं को साउथ पोल बोलें। यहां पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को साउथ पोल या नॉर्थ पोल कहा जा सकता है। वैसे ही अगर आप देखोगे यहां पर जो चंद्रयान 3 की टारगेटेड लैंडिंग हुई है वो साउथ पोल के बेसिकली नजदीक हुई है। अब कितने नजदीक हुई है ये अगर आप देखोगे ना, तो जो चाइना के साइंटिस्ट हैं उनका क्या कहना है, जो जिन्होंने क्लेम किया है कि भारत ने साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की है। देखो अब यहां पर क्या है कि चाइना के साइंटिस्ट का यह कहना है कि साउथ पोल को हम कहेंगे 88.5 डिग्री 5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक। मतलब ये वाला जो आप छोटा सा सर्कल देख रहे हो ना यहां पर, अगर इस सर्कल के अंदर भारत लैंडिंग करता तो ही इसको यहां पर साउथ पोल बोला जाता। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 कहां पर लैंड किया है ये अगर आप देखोगे तो 69 डिग्री, मतलब यहां पर ये लैंड किया है, जो कि साउथ पोल से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी की वजह से चाइना के जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि यह कहना गलत होगा कि भारत पहला देश है जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है। अब देखो यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर हम भारत, मतलब कि जो पृथ्वी है उसके साउथ पोल को क्या कहते हैं और मून के साउथ पोल में क्या कोई डिफरेंस है। देखो यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो अर्थ है आपको पता होगा कि वो आपका 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस से, आपको पता ही है ना 23 डिग्री एक तरह से ये टिल्टेड है अगर आपको कोई आइडिया हो। तो टिल्टेड होने की वजह से क्या होता है, अगर आप 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री अगर आप हटा दो, ठीक है, माइनस कर दो, तो ये आता है 66.5 डिग्री, राइट। तो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में, मतलब लगभग अगर मैं आपको इसके थ्रू बताऊं तो 60 यहां पर लगभग ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये वाला यहां से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है, इसके बीच में जो भी एरिया आता है इसको हम बेसिकली साउथ पोल कहते हैं, क्योंकि एक तरह से टिल्टेड है, राइट। उसी तरह से नॉर्थ पोल में भी हम कह सकते हैं 66.5 डिग्री से लेकर ऊपर यहां तक, ये जो पूरा रीजन है इसको हम नॉर्थ पोल कह सकते हैं। अब क्या है कि क्या चांद भी उसी तरह से टिल्टेड है? देखो नहीं, चांद का टिल्ट अगर आप देखोगे तो इट इज जस्ट 1.5 डिग्री। तो इसीलिए चाइना के साइंटिस्ट का यह कहना है कि हमें 90 डिग्री में से, मतलब इसको आप 1.5 माइनस कर दो तो यह आता है आपका 88.5 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर उनको ये कह रहे हैं कि 88.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, ये जो छोटा सर्कल है इसी रीजन को हम साउथ पोल कह सकते हैं, हम यहां तक को साउथ पोल नहीं कह सकते। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइना का आर्गुमेंट क्या है, चाइना के साइंटिस्ट का आर्गुमेंट क्या है। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आना चाहिए, तो नासा क्या कहता है? क्या नासा ने अभी तक कोई डेफिनेशन दिया है इसको लेकर? बिल्कुल, यूनाइटेड स्टेट्स का जो नासा है उन्होंने कहा है कि हम चांद के जो पोलर रीजन है वो हम कह सकते हैं लगभग 80 से 90 डिग्री के बीच में। तो 80 से 90 मतलब हो गया ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हो, यहां से लेकर ये पूरा जो रीजन है अंदर का, ये आपका नासा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि यहां पर कोई एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, मतलब एक यूनिवर्सल एक डेफिनेशन हम नहीं कह सकते। अब मान लो यूएसएसआर हो गया, अब यूएस कह सकता है कि हम तो 60 डिग्री से लेकर आपका 90 डिग्री के बीच में हम इसको साउथ पोल कहेंगे। तो एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि यहां पर कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। जैसे पृथ्वी का तो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ऐसा हमेशा से रहा है, तो इसको हम यहां पर साउथ पोल या नॉर्थ पोल कहते हैं, राइट। लेकिन चांद को लेकर अभी तक चीजें स्पेसिफाई नहीं है, क्लियर नहीं है, यह चीज हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो चाइना क्लेम कर रहा है वो सही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भले ही नासा जो है वो कहता है 80 से 90 डिग्री के बीच में हम इसको पोलर रीजन कहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था तो नासा के जो चीफ हैं बिल नेल्सन, उन्होंने खुद भारत को कांग्रेचुलेट किया था। और आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा, कांग्रेचुलेशंस इसरो ऑन योर सक्सेसफुल चंद्रयान 3 लूनर साउथ पोल लैंडिंग। तो यहां पर एक तरह से नासा भी वैलिडेट कर रहा है कि भारत ने साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि तो भारत का क्या स्टैंस रहा है हमेशा से। देखो यही चीज है, यहां पर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। भारत ने कभी यह क्लेम नहीं किया कि हम एग्जैक्टली 90 डिग्री एकदम यहीं पर लैंड करने वाले हैं। भारत ने शुरुआत से ही यह कहा है कि हमारा जो लैंडिंग है वो 70 डिग्री के अंदर अंदर में होगा। और
कहीं ना कहीं ये साउथ पोल रीजन के अंदर आता है और इसलिए हम भारत जो है पहला देश बन जाएंगे जो साउथ पोल पर लैंडिंग किया है। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जैक्टली 90 डिग्री वहीं पर जो पॉइंट होता है वहीं पर हमारी लैंडिंग होगी, ये हमने नहीं कहा है। तो अगर मान लो भारत हमेशा से ये कहता आ रहा है 70 डिग्री, तो उस समय तो किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जब से चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है, ना तो नासा की तरफ से, ना तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से, किसी की तरफ से यहां पर यह क्लेम नहीं किया गया कि भारत ने लैंडिंग नहीं की है साउथ पोल के ऊपर। तो एक तरह से यह तो स्टैब्लिश है कि भारत ही यहां पर ऐसा देश है, पहला देश बना है जो साउथ पोल पर लैंडिंग किया। इनफैक्ट बाकी के भी साइंटिस्ट का अगर आप आर्गुमेंट देखोगे, हांगकांग यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं लेबोरेटरी फॉर स्पेस रिसर्च के, उनकी तरफ से ये कहना था कि देखिए चाइना जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक में जा रहा है, हमें उतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम देखें तो भारत अभी तक सबसे दूर तक, मतलब पोलर रीजन के सबसे नजदीक तक लैंड किया है। इनफैक्ट मैं आपको ये पिक्चर फिर से दिखाता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे सबसे नजदीक तक अभी कौन सा था, यूएस था। ये अगर आप डॉट देख सकते हो, यूएस का जो स्पेसक्राफ्ट है वो आपका वहां पर लैंड किया हुआ है पहले। लेकिन चांद अगर आप चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखोगे वो तो बहुत ज्यादा नजदीक है। तो यहां पर प्रोफेसर का यह कहना था कि अब हो सकता है कल चाइना अगर चाहे तो वो और ज्यादा साउथ पोल के नजदीक लैंड करा सकता है, वो तो आपका चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रीजन है वो आपका साउथ पोल के अंदर ही आता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्लियर तरीके से भारत पहला देश है। अब मैं आपको बता दूं चाइना का भी प्लान है इसको लेकर। अब चाइना इसको डिस्प्यूट क्यों करना चाहता है, मैं आपको रीजन बताता हूं। चाइना 2026 में कह रहा है कि हम साउथ पोल पर लैंडिंग कराएंगे, और साउथ पोल कौन सा, वही वाला साउथ पोल, मतलब इनका जो साइंटिस्ट का कहना है ना 88.5 डिग्री से लेकर जो 90 डिग्री के अंदर तक जो पूरा छोटा सा रीजन आता है वहीं पर हम लैंड करेंगे। और लैंड कहां पर कराएंगे, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर लैंडिंग कराना बहुत ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक क्रेटर है, देखो जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए क्रेटर को लेकर कि क्यों इतने ज्यादा क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर आपको पता होगा ये बीच में अगर आप देखोगे 90 डिग्री पर वहां पर एक क्रेटर है, उसी की जस्ट जिसको कहा जाता है शैकलेटन क्रैटर। तो शैकलेटन क्रैटर अगर आप देखोगे, अगर इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा डीप है ये। तो यहां पर अगर लैंडिंग होती है तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत रफ टेरेन है यहां पर। तो देखना होगा कि 2026 में क्या चाइना इसकी लैंडिंग करा पाता है कि नहीं करा पाता है। जहां तक 2019 में चैंगी 4 की बात है, जो चाइना ने लैंड कराया था वो बेसिकली फार साइड ऑफ द मून कराया था और पहला देश बना था। बेसिकली अगर आप देखोगे तो मून जो हमें दिखता है ना वो हम उसको नियर साइड कहते हैं, जो हमें हमारी तरफ दिख रहा होता है हमेशा, ठीक है। और जो इसके पीछे वाला साइड होता है उसको हम फार साइड कहते हैं। तो वहां पर चैंगी 4 लैंड कराया था और वो पहला देश बना था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और वहां पर उसका जो लैटिट्यूड का लैंडिंग था वो 45.4 डिग्री साउथ था। तो आई होप दोस्तों यहां पर आपको इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में यहां पर चाइना क्या क्लेम कर रहा है, बाकी का क्या कहना है, और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू लैंड ऑन द मून? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।